Hello guys, welcome back in Chill with Chemistry. Me, Bipin Watts. So guys, today I am going to discuss RS configuration of optical isomerism. That is RS nomenclature of optical isomerism. Okay, so let's start RS configuration, RS nomenclature. Okay, so अगर optical active compound में दिस कार्बन हैज 4 डिफरेंट ग्रुप बिकॉज कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन उसको कहते हैं जिसमें sp3 कार्बन एंड 4 डिफरेंट ग्रुप. ओके, सो आरएस कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी बेनिफिशियल टू आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन टू कंपाउंड. ओके, वेदर द एनेंटियोमर और डायस्टियोमर, हम लोग वहां पे इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ठीक है, और जेई नीट और जेई मेन इवन जेई एडवांस बहुत ही उसके लिए क्या यूजफुल होगा. ओके, सो हम लोग देखते हैं क्या होता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कार्बन के पास क्या होता है, 4 ग्रुप अटैच्ड होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होता है. ओके, और उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी देंगे. ठीक है ना, सपोज करो ए बी सी डी 4 डिफरेंट ग्रुप, हमने ए को लिया यहाँ पे 1 2 3 4. ओके, अब यहाँ पे मूवमेंट कैसे करोगे 1 2 3 4. ठीक है ना, तो अब जरा देखो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, तो यहाँ से मूवमेंट हमने कैसे किया है 1 2 3 4 लाइक दिस. ये रोटेशन कैसा हो रहा है बताओ, कैसा मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉक हो रहा है. ओके, सो गाइस अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, एस फॉर्म बोलोगे. क्या बोलोगे, एस फॉर्म. और अगर यहाँ पे सेम हो रहा है, दिस इज 1 2 3 4. ओके, दिस ग्रुप इज 1 2 3 4. सो व्हेन वी मूव फ्रॉम 1 2 3 4 दिस इज क्लॉकवाइज. ओके, सो दिस इज आर फॉर्म. ये हमने क्या फिशर फॉर्मूला में लिया है, कार्बन है, दिस इज कार्बन एंड दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप. इस ग्रुप को मैंने लिया 1 देन फिर 2 देन 3 एंड देन 4. ओके, अब ये मूवमेंट कैसा आ रहा है बताओ, 1 से आना है 2 फिर आना 3 एंड 4. तो ये कैसा मूवमेंट हो रहा है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोलोगे, एस फॉर्म. ओके, सो बेटा प्रायोरिटी हम लोग कैसे असाइन करेंगे. ओके, सो प्रायोरिटी यहाँ पे जो एटम्स जो अटैच्ड होता है, प्रायोरिटी गाइस हम लोग देते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल. ओके, सो अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड में फाइंड करना है, यू हैव टू नो सीआईपी रूल. व्हाट इज सीआईपी रूल, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग. नहीं तो अगर आप इसे प्रायोरिटी अच्छे से दे नहीं पाओगे तो फिर घूमना क्या और फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड नहीं होगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सीआईपी रूल क्या होता है. ओके, मिटा दो इसको, देखो व्हाट इज सीआईपी रूल. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बड़ा हम लोग इजी वे में करेंगे. ठीक है ना, देखो एक्चुअली क्या सीआईपी रूल. ओके, सीआईपी रूल क्या होता है. ओके बेटा, सीआईपी रूल ये 3 साइंटिस्ट था. ठीक है ना, एक का नाम था क्या, कान नाक, पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं. एक का नाम था क्या, कान, दूसरा क्या था, इन गोल्ड. ठीक है, और तीसरा साइंटिस्ट था क्या, प्रीलॉग. इन तीनों ने मिलकर के, ठीक है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जिसको बोला जाता है क्या, सीआईपी रूल, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रायोरिटी ऑर्डर भी कह सकते हो. ठीक है, अब इसने क्या बताया, एलिमेंट में प्रायोरिटी किस तरीके से असाइन किया. फर्स्ट इसने क्या बताया कि एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको क्या बोलोगे, नंबर 1, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी. बात समझ में आ रहा है ना, तो यहां पे क्या बोलोगे कि हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर. ओके, तो उसका क्या हो जाएगा बताओ, हायर प्रायोरिटी. हायर प्रायोरिटी उसका हो जाएगा. बात समझ में आ रहा ना, मतलब क्या हो गया कि अगर एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो उसका प्रायोरिटी भी क्या करेगा, बढ़ेगा. बात समझ में आ रही है. जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप लिख लिया, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा आयोडीन, या फिर लिखा मैंने क्या, ब्रोमीन, फिर लिखा क्लोरीन और फिर लिखा फ्लोरीन. ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसकी ज्यादा होता है गाइस बताओ, आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है ना. तो आप इसका लोगे 1 देन लिखो 2 फिर ये क्या 3 और फिर ये. तो 1 2 3 4 जो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्या, देयर एटॉमिक नंबर. बात समझ में आ रहा है. ठीक है, जैसे मान लो कुछ ग्रुप हमने ले लिया, यहाँ पे मान लो हमने लिया फ्लोरीन. ओके, उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे क्या, मान लो कि OH ले लिया समथिंग, हमने ले लिया क्या, NH2 ले लिया, और मान लो हमने यहाँ पे CH3 ले लिया. ठीक है ना, तो ये किससे अटैच होगा, फ्लोरीन से. इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9. ठीक है, इसका ऑक्सीजन कितना होता है, 8. नाइट्रोजन का कितना होता है बोलो, 7. ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, लोगो 1, फिर इसका क्या हो गया 2, इसका क्या लोगे 3, और ये क्या हो जाएगा 4.
बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे क्या करोगे, पहले उसमें प्रायोरिटी दोगे और फिर हमको कैसे घूम जाना, 1 2 3 4 घूम जाओगे। तो अगर क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या बोलेंगे उसको, आर फॉर्म, और एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो हम लोग बोलेंगे क्या, एस फॉर्म। तो पहले सीआईपी रूल बढ़िया से आप सीखो, सीआईपी रूल निकालना सीख जाओ अच्छे से। मिटाऊं इसको, वेल डन। ठीक है, अब जरा देखो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि मान लो फर्स्ट है ना, दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पे कि इफ फर्स्ट एटम इज सेम। मान लो पहला एटम क्या है, मान लो कि फर्स्ट एटम सब में सेम हो, सारे ग्रुप में पहला एटम सेम है, तो फिर क्या करोगे बताओ, देन किसको देखोगे, सेकंड एटम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, देन गो फॉर सेकंड एटम, ठीक है, एंड सो ऑन, राइट। पहला सेम है तो किस पे आप जाओगे, दूसरा पे, फिर भी सेम मिलेगा, फिर तीसरे पे जाओगे, टिल द फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। जब तक डिफरेंस नहीं मिल रहा है तब तक क्या करना, आगे चलते जाना है। ओके, लोकेट लिया, जरा देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया क्या, CH3 लिया है, ठीक है बच्चे, और दूसरा हमने क्या लिया यहाँ पे CH2 CH3 लिखा है। बात समझ में आ रहा है। अब जरा देखो इसमें पहला आइटम क्या, कार्बन है, यहाँ पे भी क्या कार्बन है, दिख रहा है क्या, तो ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, दोनों कार्बन क्या सेम है। कैसे प्रायोरिटी लोगे, जरा देखो यहाँ पे। अब ये कार्बन पे यहाँ पे क्या 3 हाइड्रोजन है, जरा अच्छे से समझना। बहुत सारे बच्चों को ये प्रायोरिटी रूल ही समझ में नहीं आता, तो फिर आरएस कैसे निकालोगे, है ना। अब ये जरा कार्बन है, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, ये हाइड्रोजन है, उसके बाद ये कार्बन है और 3 हाइड्रोजन इसके साथ। बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट एटम दोनों में क्या है, सेम है। बात समझ में आ रही है। तो जब पहला आइटम सेम है, अब इसमें दूसरा आइटम क्या, देखो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अगर बात करोगे कि कार्बन किससे अटैच है बताओ, कार्बन से और हाइड्रोजन से अटैच है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हाइड्रोजन नहीं देखे, क्या देखोगे, कार्बन देखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे किससे अटैच है, ये हाइड्रोजन से, इसमें ये किससे अटैच है, कार्बन से। तो क्या डिफरेंस मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना। और कार्बन की एटॉमिक नंबर ज्यादा होती है, इसलिए अगर प्रायोरिटी देखोगे तो ये होगा नंबर 1 और ये क्या हो जाएगा, नंबर 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि बेटा अगर पहला आइटम सेम होगा तो आप क्या चेक करोगे, दूसरे आइटम को चेक कर लोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड पॉइंट क्या दोगे, ठीक है। मान लो कि इफ फर्स्ट एंड सेकंड आइटम, इफ फर्स्ट एंड सेकंड आइटम आर कनेक्टेड विद, किससे कनेक्टेड होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन व्हाट विल हैपन, क्या कैसे करेंगे इसको। बात समझ में आ रही ना। अगर पहला और दूसरा आइटम किससे कनेक्टेड होगा, डबल बॉन्ड से, और किससे कनेक्टेड होगा, ट्रिपल बॉन्ड से। बात समझ में आ रही ना। तो आप क्या करोगे, जरा देखो यहाँ पे, क्या मैं ऊपर वाला मिटा सकता हूं, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे हमने लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा ले लिया। तो पहला आइटम दूसरा आइटम किससे अटैच है बताओ, डबल बॉन्ड से ना। तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे कि ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन से 2 टाइम्स अटैच होगा, इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है। कार्बन यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन क्या समझना है, ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से कितनी बार जुड़ा हुआ है, 2 बार, 2 टाइम जुड़ा हुआ है। और ये हाइपोथेटिकल है, रियल में कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इमेजिनरी काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे मैं लिख दिया, ऊपर वाला लिख लो, मैं मिटा देता हूं ऊपर वाला। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल हाई फाई नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल बेसिक से। और बेसिक से फिर हम लोग कहाँ पे चलेंगे, हाई फाई भी पढ़ लेंगे। ऐसा मत सोना है ये तो बेसिक करा रहे हैं, बहुत ऊपर तक जाएंगे, इसमें सारे केसेस डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे हमने ले लिया क्या, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ठीक है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये कार्बन इस कार्बन से 3 टाइम्स जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, लाइक दिस। क्या बात समझ में आ रही मेरी, हमारी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिख किया क्या, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस ऑक्सीजन अटैच विद दिस कार्बन लाइक दिस, इस तरीके से 2 बार अटैच होगा ये। अगर तुमने यहाँ पे ले लिया क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो ये कैसा हो जाएगा बताओ, ये नाइट्रोजन है, 3 टाइम्स ऐसे ऐसे अटैच होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, नीचे वाला मिटा दूं क्या, नीचे वाले मिटा दूं, नीचे वाले मिटा दूं, ठीक है। अब जरा समझ में आ रही बात, कहीं पे भी ऐसा समझ में आ रहा है। जैसे मान लो हमने ये वाला ग्रुप ले लिया कि C डबल बॉन्ड OOH, ऐसा ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, कैसे होगा ये हो गया ऑक्सीजन,
ये हो गया ऑक्सीजन और ये फिर क्या हो जाएगा OH। क्यों, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन 2 बार लिखोगे यहाँ पे और फिर ये OH, इसका ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? बिल्कुल आ रही होगी समझ में। जरा आप देखो यहाँ पे मैंने देखो ऐसा ग्रुप कर लिया, ठीक है। मान लो हमने देखो एक ऐसा ले लिया, ये 4 मेंबर्ड है और यहाँ पे भी देखो ऐसा कर लिया। अगर रिंग वाला मिलेगा तो क्या करोगे, फंसना नहीं, ठीक है। चेक करो जरा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, सेम आ रहा है ना। यहाँ पे आने के बाद ये कार्बन है लेकिन ये ऑक्सीजन आ गया, डिफरेंट आ रहा है ना, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ये प्रायोरिटी में इसको हो जाएगा 1 और ये प्रायोरिटी में क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे बड़ा रिंग अगर बना दिया ऐसा, ये, और एक मैं ऐसा बना दिया दिस, ठीक है। जरा चेक करो, यहां से आ रहे कार्बन, इधर से आ रहे कार्बन, यहां से आ गया कार्बन और यहां से देखो ऑक्सीजन, डिफरेंस मिल गया यहीं पे, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है, तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2। कभी भी ऐसा हो ना तो जो छोटा वाला रिंग आएगा ना बेटा, ट्रिक है, जो छोटा वाला रिंग आएगा उसको क्या प्रायोरिटी दे दोगे, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे जब करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, वहां पे हम लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है कि डबल बॉन्ड का मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या, जरा इसको मिटा दो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी मिटा दिया, टेंशन में नहीं आना, बिल्कुल बहुत ही इजी वे में हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे हमने लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ग्रुप मान लो अटैच्ड है ना, जुड़ा होगा। फिर हमने लिया CH डबल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप हो गया, और एक हमने ले लिया क्या, CH3 CH2, ये ग्रुप है। किसको प्रायोरिटी देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे नंबर 1, ये नंबर 2 और ये क्या नंबर 3। कैसे पकड़ोगे, देखो यहाँ पे ये कार्बन है ट्रिपल बॉन्डेड, मतलब ये कितने कार्बन बताओ, ऐसे ऐसे हो जाएगा, बोलो जरा है ना। यहाँ पे ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे ये कार्बन है तो इस कार्बन के साथ क्या 2 हाइड्रोजन और फिर कार्बन है, ये वाला कार्बन, यही समझ में आ रहा है ना। ये कार्बन देखो 2 हाइड्रोजन है, उसके बाद ये कार्बन है, ठीक है ना। तो पहला आइटम क्या, सब में से, ठीक है। दूसरा चेक करोगे तो दूसरा भी, इसमें कार्बन, इनमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, लेकिन तीसरा वाला देखो इसमें क्या है, ये कार्बन डबल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है ना, उसके बाद क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। ये कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है बेटा, तो ये दोनों क्या है, CH2 है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो 2 तो देखो सेम है, तीसरा ये कार्बन और ये क्या हाइड्रोजन है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये हो गया नंबर 1 और ये क्या हो जाएगा नंबर 2। क्यों कि देखो पहला सेम, दूसरा कार्बन, यहाँ भी कार्बन, उसके बाद कार्बन है और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, तो ये नंबर क्या ले लोगे, 3 ले लोगे, 3। बात समझ में आ रही। जरा देखो मैं अगर C डबल बॉन्ड O में बोला और यहाँ पे क्या दे दिया, C ट्रिपल बॉन्ड N दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दोगे, तो C डबल बॉन्ड O का मतलब क्या हो गया बताओ, ये ऑक्सीजन है, बोलो हाँ या ना। अब ये क्या हो गया, 3 नाइट्रोजन ऐसे ऐसे जुड़ा होएगा, ठीक है। अब जरा देखो कार्बन कार्बन सेम है, उसके बाद क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, कौन आएगा बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ये नंबर 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नंबर 2 होएगा, होएगा नहीं होएगा, होएगा ना। तो ये प्रायोरिटी अगर समझ में आ गई तो क्या करोगे, फटाफट बना लोगे, नहीं तो फिर क्या बनना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या, अरे हमारी बात समझ में आ रही है, मिटाऊं, प्रायोरिटी असाइन कर लोगे ना, सारा खेल प्रायोरिटी में, देख लिया तो बड़ा आसान है, मिटा दो इसको, ओके। तो तीसरा पॉइंट बता दिया ना, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है वो आराम से कर लोगे ना। अब देखो यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो आइसोटोप होता है एलिमेंट का, ठीक है, तो जो आइसोटोप क्या कंसीडर होता है, डिफरेंट ग्रुप कंसीडर करोगे, बात समझ में आ रहा है ना। और हैवियर जो होगा, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, मालूम ना, मालूम, एटॉमिक नंबर सेम, तो कैसे करोगे, एटॉमिक मास से, ठीक है, बोलो। तो यहाँ पे क्या करोगे, हैवियर एलिमेंट जो हो जाएगा, आइसोटोप को क्या लिखोगे, आइसोटोप इज कंसीडर डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप कंसीडर करोगे, ओके। और हैवियर एलिमेंट को हम लोग, हैवियर आइसोटोप को क्या करोगे, प्रायोरिटी किसको दोगे, प्रायोरिटी इज गिवन टू हैवियर, जो सबसे तगड़ा होगा, हैवियर आइसोटोप, ठीक है। देखो हाइड्रोजन होता है 1, देन ड्यूटेरियम और फिर ट्रीटियम, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी 1 2 3,
एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट हो रहा है ना। अगर हमने यहाँ पे लिया C12 और यहाँ पे आ गया C14, बोलो ये हैवियर है 1 और ये क्या 2। हमने ऑक्सीजन ले लिया O16 O18, ये क्या हो गया नंबर 1, ये क्या हो गया नंबर 2। ओके, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंसिडर एज लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। मैं इसलिए लिख रहा हूं बेटा कि जो बच्चा भी फर्स्ट टाइम देख रहा है, जो 12th में आया, जो फर्स्ट टाइम देखना है और उसको करना है आगे, ठीक है, जो ड्रॉपर है उसको तो पहले से पता होगा CIP रूल, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम देखेगा उसके लिए एप्लीकेबल है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। ओके, सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंसीडर एज लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब क्या, चौथे नंबर पे उसको कंसीडर करोगे, क्या, लोन पेयर वाला कंसीडर करोगे। जरा देखो फिर हम लोग इसका क्या एप्लीकेशन देखते, इसका फिर एप्लीकेशन देखेंगे बेटाऊं। ओके, अब बेटा क्या करना है बताओ, इसका एप्लीकेशन कर दें, फटाफट बोलो, इसका एप्लीकेशन कर दूं ना, कोई टेंशन वाली तो नहीं है ना। जरा देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनाओ, यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, देख लो। ओके, जरा देखो यहाँ पे हमने ये क्या लिया, कार्बन, यहाँ पे हमने लगा दिया OH, राइट, यहाँ पे लिख दिया क्या NH2, यहाँ पे H और यहाँ पे लिख दिया CH3। अब इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन तुमको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ये कार्बन है, किससे अटैच है बताओ, ऑक्सीजन से। यहाँ पे किससे अटैच है, ये नहीं बोलोगे इधर हाइड्रोजन पहले दिख रहा था हाइड्रोजन से, नहीं, नाइट्रोजन से अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे किससे अटैच है, कार्बन से, ये हाइड्रोजन से। तो ये देखो ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, नाइट्रोजन का 7, इसका 6, तो 1 ये हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या, ये 3 हो गया, अब ये हो गया 4। कैसे चलोगे बताओ, 1 से 2 चलोगे, 1 से 3 चलेंगे, 2 चलेंगे, तो 1 के बाद कहां से चलोगे, 1 2 3 4, 1 2 का 4, पता है ना, 1 2 का 4 कैसे चल रहा है, 1 2 का 4 चल रहा है, 1 2 4 आगे कैसे घूम रहा है, ये देखो यहाँ पे एंटी क्लॉक हो गया, ये कैसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक हो गया बेटा, तो क्या बोलोगे जी, S फॉर्म बोलोगे। बात समझ में आ रही है। दूसरा देखो, इसी को मैंने ऐसे लिख लिया, मान लो अब हमने यहाँ पे NH2 ले लिया, पलट लिया, क्या जा रहा है, OH है, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे ये क्या CH3 है। अरे बात हमारी थारी दिमाग में जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके गाइस, तो कैसे चल रहा है, 1 2 का 4, तो देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, तो लेट्स ऐसे घूमोगे, कैसे घूम गया मैंने, देखो ऐसे घूम रहा है, जैसे घड़ी घूमती है ना वैसे क्लॉक, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोलोगे, R फॉर्म बोलोगे। यही होता है क्या, SR, और ये होता है SR। अब जरा देखो यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने बताया था ना रिश्ता क्या कहलाता, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पे ये क्या सेम एटम है, ये कार्बन है, OH NH2 HCH3 सब कुछ सेम है ना, सब कुछ दिख रहा है। अब जरा देखो ये S था और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या R हो रहा है, तो S का R हो रहा है, तो अगर ऐसे चेंज करेगा ना, R था वो S हो रहा है, S है तो R हो रहा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर, पहले पढ़ तो लो फिर बताऊंगा उसमें एनेंशियोमर। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी समझ में, कोई भी परेशानी नहीं है। पहले हम लोग फिशर फॉर्मूला में देखेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन बेटा, ये देखो कार्बन है, बीच वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं, पहले बताया था ना, ये कार्बन होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे OH है, इधर मैं क्या लगा दिया, NH3 लगा दिया, H लगा दिया, और थे के लगा दिया, CH3 लगा दिया। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया 1, सॉरी ये 2 आएगा, ये हो गया 2, ये होगा 3, ये होगा 4। कैसे घूमोगे, ऐसे घूम गया, देखो कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉक, एंटी है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक हमने क्या बोल देंगे इसमें, अरे क्या बोल देना है इसको, S फॉर्म बोल देना है। दूसरा ले लिया, देखो हमने OH इधर लगा लिया, इधर NH2 लगा लिया, यहाँ पे H था, यहाँ पे CH3 लगा लिया, दिस इज 1 2 एंड 3। क्या खेलना है मेरे को, 1 2 का 4 खेलना है, 1 2 का 4 खेल दिया, 1 2 3 कैसे घूम गया, क्लॉकवाइज घूम गया, तो जैसे क्लॉकवाइज घूम गया, जैसे क्लॉकवाइज घूम गया, जैसे क्लॉकवाइज घूम गया, बोलोगे सर R फॉर्म हो गया। क्या बात समझ में आ रही है,
कॉपी कर लो जरा इसको। बहुत सारे करवाऊंगा ना, टेंशन ना लो ना, चिल मारो, चिल मारते रहो। बहुत सारे जो बिल्कुल रेडबुल टाइप का बच्चा होगा उसको भी समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? रेडबुल मतलब क्या, गटक जाओ ना आसानी से, सबको आएगा समझ में। जरा देखो यहाँ पे, बात समझ में आ रही है? सबको आनी समझ में, सबको आनी समझ में अच्छे से। जरा देखो यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से करवाऊँ, कोई टेंशन ना ली। जरा देखो वहाँ पे सेम वाले में, अब वहाँ पे क्या था देखो, ये हमने ऐसे लिखा, यहाँ पे बेटा ले लिया OH, यहाँ पे ले लिया हमने NH2। बोलोगे सर एक ही बात, एक ही चीज तो लिखे जा रहा है बार बार। अरे एक ही चीज नहीं लिख रहा, ज्यादा एक डिफरेंस तो था, ठीक है। अब जरा देख, फिशर फार्मूला मैंने क्या बताया था, दो लाइन होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है बेटा, और जो वर्टिकल लाइन होता है ना, मतलब क्या होता है, वो प्लेन से दूर होता है। जैसे तुम इधर से देखो तो ये वाला क्या तुमसे दूर दिख रहा है, ये तुम्हारे पास दिख रहा है ना, तो ये हमेशा जो हॉरिजॉन्टल होता है क्या, ये टुवर्ड जो ऑब्जर्वर होता है उसके तरफ होता है। और ये जो वर्टिकल लाइन होता है हमेशा प्लेन के क्या होता है, हमेशा प्लेन के अंदर होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। क्या मालूम है ना? अब जरा यहाँ पे देखना, ये हो गया मेरा क्या 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऐसे घूम रहे जी 1 2 का 3, उधर भी घुमा था, एंटी क्लॉक घूम रहा है। ये क्या एंटी क्लॉक घूम रहा है क्या, एंटी क्लॉक, हाँ जी एंटी क्लॉक घूम गया। तो एंटी क्लॉक घूमेगा तो ये क्या हो गया, एस फॉर्म बोलोगे। बट पॉइंट इज टू बी नोटेड मिलॉट, क्या पॉइंट करना है यहाँ पे? अब क्या तेरे को पॉइंट नोट करना है कि हाइड्रोजन हमेशा कहां पे होना चाहिए, इस वर्टिकल वाले लाइन पे, है ना। जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होता है, जनरली हाइड्रोजन आता है, उसको हमेशा कहां पे रहना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए, अप द प्लेन नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो जो ज्यादा गिरा होता है, ठीक है, उसको लोग दबा के रखते हैं ना कि तुम नीचे रहो, तो यहाँ पे जो ये क्या बेचारा हाइड्रोजन फोर्थ है, प्रायोरिटी ग्रुप है, उसको हमेशा अप द प्लेन नहीं होना, कहां पे होना चाहिए, बॉटम। तो जैसे फिशर लाइन का फिशर फार्मूला है, तो हाइड्रोजन को हमेशा किधर देखना पसंद करोगे, ये वर्टिकल लाइन पे। बात समझ में आ रही है? नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जरा लिख दो तो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख दूं बताओ, कि हाइड्रोजन जो है बेटा, ये हाइड्रोजन मस्ट बी, हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया बताओ, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कह सकते हैं, इसके अलावा भी कोई हो सकता है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। ओके, मस्ट बी ऑन वेयर हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। मतलब ये लिख दूं वर्टिकल लाइन, या लिख दूं अवे द प्लेन, ठीक है, प्लेन के अंदर होना चाहिए। तो मस्ट बी ऑन क्या, वर्टिकल लाइन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो क्या मैं लिख डालता हूं, याद रहेगा। अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर R आता है तो S में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और अगर S आएगा तुम्हारा तो R समझोगे, मतलब उल्टा समझना है। तो जरा आप देखो यहाँ पे एंटी क्लॉक है ना, S आया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या वर्टिकल लाइन पे है ना, वर्टिकल पे नहीं मांगता हाइड्रोजन को, किधर मांगता है बताओ, वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल पे नहीं मांगता, वर्टिकल पे मांगता, हमेशा बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो S आया है, तो अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ये चेंज हो जाएगा, और तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R ले लोगे। क्या बात समझ में आ रही ना? S नहीं होकर के क्या लेना है, R लेना है। देख लो एक और एग्जांपल, देखो अच्छे से भी और क्लियर होएगा, ठीक है। इधर हमने ले लिया, मान लो H ले लिया जी, बोलो यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे क्या ले लूं, OH ले लूं, ठीक है। इधर हमने NH2 ले लूं, यहाँ पे क्या कुछ भी ले लो, CH3 ले लिया, कोई परेशानी। 1 2 3 4, ओके। कैसे घूमोगे यहाँ पे, 1 2 का 4 ऐसे घूम गया ना, 1 2 3 4। अब ये क्लॉकवाइज घुमा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घुमा, बार बार लिखूंगा नहीं, तो क्लॉकवाइज हो गया, तो ये तुम्हारा R हो गया। लेकिन अब तुमको क्या देखना है कि हाइड्रोजन कहां पे है, वर्टिकल पे है, सॉरी हॉरिजॉन्टल पे है। हॉरिजॉन्टल पे नहीं मांगता हाइड्रोजन को, किधर मांगता है, वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन क्या होता है, बिलो द प्लेन होता है। सो ऑलवेज प्रेजेंट ऑन बिलो द प्लेन, राइट, ओके। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R की जगह पे क्या बोल दोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा चेंज हो जाएगा, किसमें, शिफ्ट हो जाएगा S फॉर्म में। तो बड़े प्यार से बोल दोगे ये दिस इज S, ये S था तो R आ गया, और R आया तो S ले। बेटा उल्टा सोच लोगे, अगर S आ रहा घुमा के तो उसको क्या कंसीडर करना, R, कब, जब हाइड्रोजन इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा। तो मतलब क्या सोचना तुमको कि हाइड्रोजन हमेशा किधर प्रेजेंट होगा,
वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल पे नहीं। किधर? वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे नहीं। कॉपी करो। जिसको ये सारी बातें समझ में आती है ना, उससे मिस्टेक होने का चांसेस नहीं होता, वो फटाफट बना लेगा। बच्चा पता है ये लग रहा है ना बड़े आसान है, लेकिन क्या जो सिली मिस्टेक होता है ना, यही होता है। तो ये सब जिसका अच्छे से क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, छोटी छोटी पॉइंट क्लियर है, वो फटाफट क्या करता है, फटाफट 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 कर लेता है। जरा देखो क्वेश्चन बनाओ यहाँ पे। अरे क्वेश्चन बना ले मेरे भाई, चल क्वेश्चन बना ले। देखो यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा। तो एक वाले में तो समझ में आ गया ना, बोलो। अरे समझ में आ गया क्या? समझ में आ गई ना? कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं है? जैसे मान लो तो बड़ा बड़ा ग्रुप मांग रहा है, चल मैं भी बड़ा बड़ा ग्रुप दे देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे हमने ये ऐसे ले लिया, ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमने ले लिया CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे हमने CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, ओ माय गॉड, ठीक है। और ये क्या ले लिया हमने, बताओ, C, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया। यहाँ पे क्या लगा लिया, हाइड्रोजन। क्या सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है ना? बोलो किसको दोगे? ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बताया था, ये नंबर 1 आएगा, ये नंबर 2 आएगा, ये नंबर 3 आ गया, ये नंबर क्या 4 आ गया, 4। तो कैसे चलोगे? 1 2 का 3, देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होना चाहिए? एस फॉर्म होना चाहिए ना। लेकिन अब देखो हाइड्रोजन कहाँ पे बैठा है, किधर बैठा है? हॉरिजॉन्टल पे बैठा ना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ बैठा है? हाइड्रोजन कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा ना हाइड्रोजन, हॉरिजॉन्टल पे। होना कहाँ चाहिए था? वर्टिकल पे। इसलिए चेंज होकर क्या हो जाएगा? आर फॉर्म हो जाएगा। बोलो अब कोई परेशानी नहीं है ना? कर लोगे ना? जरा देखो, एक से ज्यादा कायरल सेंटर वाला मैं देखता हूँ यहाँ पे। जरा देखो यहाँ पे हमने इधर लिख लिया ये CH3, इथे लिख लिया OH, यहाँ पे लिख लिया H, यहाँ पे लिख लिया क्या, अगेन OH लिख लिया, यहाँ पे H लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया CH3। हाउ मेनी कायरल सेंटर? 2। एक ये हो गया, अब ये हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे बेटा, अगर मान लो हमने दो ऐसा ही कंपाउंड लिख लिया, ऐसा ही कंपाउंड लिख लिया मान लो से, ठीक है। तो अगर दो कंपाउंड का रिलेशन फाइंड करना होता है ना कि वो क्या है, एनएनसीओ में डायस्टोर में है, तो आप फटाफट क्या करोगे? RS चेक कर लेना, ठीक है। तो ये जो कायरल कार्बन है, इसमें अगर तुम चेक करोगे जरा देखो, ठीक है ना। तो इस कार्बन के लिए एक ग्रुप ये होगा, एक ग्रुप ये होगा, एक ग्रुप ये, 3 हो गया ना। और ये टोटल क्या कहलाएगा? एक ग्रुप हो जाएगा इस कार्बन के लिए, ठीक है। तो देखो पहला एटम ये किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। ये किससे अटैच है? कार्बन से। ये किससे अटैच है? हाइड्रोजन से। और ये किससे अटैच है? ये कार्बन से। बात समझ में आ रहा है ना? तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ये हो गया 1। ओके, अब देखो यहां पे ये जाओगे तो कार्बन से अटैच है। इस वाले ग्रुप में देखो ये आओगे तो ये भी कार्बन से अटैच है। तो पहला एटम दोनों में क्या हो गया? सेम हो गया। उसके बाद देखोगे कार्बन के अलावा इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन के अलावा यहाँ पे क्या है? देखो ऑक्सीजन है, दिख रहा है ना। तो ऑब्वियस बात है ये पूरा ग्रुप का रेटिंग क्या हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा क्या? 4। बात समझ में आ रहा है? कैसे घूमना? 1 2 3 देखो, अब जरा इमेजिन करो, 1 2 3 ऐसे घूमेंगे ना, ये ऐसे घूम जाएंगे, देखो ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब देखो क्या फॉर्म आ रहा है? क्लॉकवाइज घूमा ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या हो गया? R। लेकिन देखो हाइड्रोजन कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल पे है, नहीं होना चाहिए ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? S फॉर्म हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है? वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए भी जरा चेक करो। अब देखो इस कार्बन के लिए चेक करोगे तो ये हो गया तुम्हारा नंबर 1। बोलो हाँ जी ना जी, बोलो। ये नंबर हो गया 1, ठीक है। 2 कौन सा हो जाएगा? देखो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? 2। क्यों? कि पहला सेम है, इसमें भी कार्बन सेम है, लेकिन दूसरा इसमें क्या ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा? तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? 2। लिख दो यहाँ पे, ये ग्रुप क्या हो जाएगा? 2। तो ऐसे घूमेंगे ना, देखो 1 2 3 ऐसे घूमे हुए, ऐसे। ये अगेन कैसे घूम रहा है बताओ? ये कैसे घूम गया? एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। घूमा या नहीं घूमा एंटी क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होएगा? बोलो S। तो चूंकि अब यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल पे, इसलिए क्या ले लोगे? इसका R कॉन्फ़िगरेशन ले लोगे। तो ये हो गया S और ये क्या हो गया? R। नहीं आ रहा भाई समझ में? अलग अलग खोल के करूं क्या उसको? कोई बात नहीं, जरा देखो मैं वो भी कर सकते हैं यार, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बात मानो तुम, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे ये कार्बन है CH3, ये है OH, ये हो गया H, और ये जो पूरा ग्रुप क्या है जरा देखो, ये कार्बन है तो ये कार्बन हो गया, ये H है तो H हो गया। अब यहाँ पे क्या OH है और ये क्या CH3 है। नंबर 1 ये नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 4, ऐसे घूम रहा है ना ये, देखो घूम गया। कैसे? क्लॉकवाइज। तो R, अब हाइड्रोजन यहाँ पे है तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्या S। वही तो लिखा है यहाँ पे मैंने, कोई चाइनीज थोड़ी नहीं लिखा हो, वही लिखा ना। इस कार्बन के लोगे तो ये कार्बन तुम्हारा हो जाएगा, ये कार्बन तुम्हारा क्या, ये बीच वाला कार्बन है, ये तुम्हारा हो गया OH, ठीक है। ये वाला क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया H, और ये इधर क्या आएगा बताओ CH OH,
अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको ऐसे कंडेंस कर लो। अब जरा देखो यहाँ पे, ये कार्बन फर्स्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है, इधर कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन जुड़ा है, तो पहला प्रायोरिटी ऑब्वियसली इसको दोगे। सेकंड नंबर किसको दोगे? फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम कार्बन। दूसरा देखेंगे इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, किसको लोगे बताओ? 2 नंबर यही आएगा ना, तीसरा नंबर ये आएगा, ये चौथा 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? जरा घूमोगे, कैसे घूमोगे? 1 2 का 4 घूम गया, 1 2 का 4। देखो कैसे घूम रहे, यूं 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 घूम गया ना एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होना चाहिए? शुड बी ऐसे होना चाहिए, बट बिकॉज हाइड्रोजन इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, दैट इज द अबव द प्लेन है, बट कहां होना चाहिए? शुड बी बिलो द प्लेन, दैट्स व्हाई कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्या हो जाएगा? आर फॉर्म। वही तो देखो मैंने लिखवाया एस और आर। अरे बात समझ में आ रही है? अरे आ रही क्या समझ में? नहीं आ रही है? बहुत मजा आने वाला है, मिटा दूं इसको। समझ में आ रहा है? देखो कोई इसको रट्टे तो मार नहीं सकता है, बोलो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? रट्टे तो कोई नहीं मार सकता। यू हैव टू क्या अंडरस्टैंड, समझना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कितने के रट्टे मारोगे बोलो? 4 कंपाउंड मैं लिखवा रहा हूँ उसका, मैं वैसे 100 कंपाउंड यहाँ पे लिख सकता हूँ, कितने को याद करोगे? जिंदगी क्या हो जाएगी? तबाह हो जाएगी। बस एक ही ऑप्शन है, क्या सीखना है यहाँ पे। जरा सीखो, मैं और करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे, देखो जी, हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो कि ले लिया क्या, थोड़ा चेंज करता हूँ यहाँ पे, हमने ले लिया क्या? COOH ले लिया, यहाँ पे क्या OH ले लिया, यहाँ पे क्या ले लूँ? COOH अगेन ले लिया, मान लो यहाँ पे H ले लिया, एक थे OH ले लिया, एक थे H ले लिया, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गल नहीं है। जरा देखो अब यहाँ पे, जरा इस कायरल सेंटर के अबाउट अगर चेक करोगे, ठीक है, अब डायरेक्ट करो ना, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? जरा देखो, ये कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है, ये H से जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, तो नंबर 1 तो ये हो गया, कोई गल नहीं जी, बढ़िया। अब देखो दूसरे वाले में, ये इससे जुड़ा हुआ है कार्बन से, और ये भी जुड़ा हुआ है कार्बन से, बात समझ में आ रही है? उसके बाद किससे जुड़ा है? ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, बोलो बोलो ना। ये भी, ये देखो, ये जो COOH ग्रुप है, इसी में बच्चा फंस जाता है, किसको प्रायोरिटी दे? तो ये देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड का मतलब ये, और फिर से ये ऑक्सीजन, बात समझ में आ रही ना? अब जरा देखो, ये कार्बन है, तो ये कार्बन OH से जुड़ा हुआ है, फिर किससे जुड़ा हुआ है? COH से, ऐसे है ना, उसके बाद H है। तो इसमें ये पूरा ग्रुप इसमें कंपेयर करोगे तो देखो, इधर आया फर्स्ट कार्बन और इधर भी आया फर्स्ट कार्बन, बात बराबर हो गया, दोनों सेम हो गया। उसके बाद इसमें जाओगे तो क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है ना? और नीचे वाला कार्बन में भी जाओगे तो ऑक्सीजन मिल रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी सेम है। तीसरे में यहाँ पे जाओगे तो इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, पॉइंट डिफरेंस हो गया ना। बोलो ऑक्सीजन कार्बन में किसको बोलोगे? नंबर 1 बोलो, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे ना, दैट्स व्हाई 1 के बाद ये नंबर हो गया 2, और ये नंबर हो गया 3, ये नंबर हो गया 4। कैसे घूमोगे? 1 2 ऐसे देखो, 1 2 4 ऐसे आ रहा है ना, बोलोगे सर 3 तो आ ही नहीं रहा। अरे मेरे भाई नहीं आ रहा तो क्या करूं? बोलो 1 के बाद तो 2 पे जाएंगे ना, 3 पे तो जाएंगे नहीं, इसलिए कैसे घूमोगे? बोलो बोलो 1 2 का 3 ऐसे घूमोगे ना, थोड़ा ब्लैक से दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे घूम गया ये। बोलो कैसे घूम रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज हाइड्रोजन कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल पे चेंज हो जाएगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज S है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे सिर्फ फटाफट कर लो, ये तुम्हारा नंबरिंग हो जाएगा 1, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 2 और ये क्या हो गया 3। कैसे घूमेगा जी बताओ? कैसे घूमेगा? ऐसे। कैसे घूम रहा है ये? कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है? अरे कैसे घूम रहा है? अरे कैसे घूम रहा है? अरे कैसे घूम रहा है? बोलो ना, ऐसे घूम रहा है ना, ये यूं घूम रहा है ना, ये देखो। तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमता, ऐसे घूमता एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ऐसे घूम एंटी क्लॉकवाइज, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा बताओ? कॉन्फ़िगरेशन R ही हो जाएगा। क्या किसी को प्रॉब्लम है? अरे किसी को प्रॉब्लम है क्या? अरे किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना, बात समझ में आ रही है? तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? R एंड R आ जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चे? बोलो। अच्छा, इसका अगर तुमको नॉमेनक्लेचर करना ना, नाम लिखना होगा, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 1, ये क्या हो रहा है? ये कार्बन कितना हो गया? ये कार्बन 2, ये कार्बन क्या हो जाएगा? 3, ये कार्बन कितना हो गया? 4, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर तुमको अगर नाम लिखना होगा तो बताओ यहाँ पे क्या बताओ? ये दोनों क्या OH हाइड्रोक्सी है ना, तो किस किस कार्बन बताओ? यहाँ पे क्या लिखोगे? 2R 3R ऐसे लिख सकते हो, डाई हाइड्रोक्सी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो, समझ में आ रहा है? नॉमेनक्लेचर पूछ देता है। 2R 3R ये कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा है, समझ में आ रहा है ना? ये देखो सेकंड कार्बन ये 2R है, ये भी क्या है? ये भी क्या था?
2R है इसलिए R है। बात समझ में आ रही है? बोलो, अगर इसका सिंपल आयोटेक नेम क्या होता है बताओ? 2,3 डाइहाइड्रोक्सी होता ना ब्यूटेन 1,4, लेकिन अब 2R लिखोगे, 3R लिखोगे। समझ में आ रहा है? ओके, मिटा दूं क्या? बच्चे आ रहा है समझ में या थोड़ा कंफ्यूज हो रहे? प्रैक्टिस देखो, दूसरा मैं ले रहा हूं यहाँ पे, दूसरा ले रहा हूं बेटा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी जरा देखो यहाँ पे एक चीज पहले मैं बता दूं, यहाँ पे वो कहानी चलती रहेगी। अगर मान लो कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मान लो ये कायरल सेंटर है, ठीक है, और ये भी दो कंपाउंड है। मान लो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है और इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? एनेंटियोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनेंटियोमर। जहां पे दिमाग काम नहीं करेगा वहां पे RS चेक कर लोगे। जैसे मैंने बताया था ना कि एक दूसरे का मिरर इमेज होगा तो एनेंटियोमर होगा। जहां पे ना मिरर इमेज समझ में आएगा वो क्या करोगे? वहां पे RS कॉन्फ़िगरेशन मेरे लिए क्या हो जाएगा? ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। चेक कर लेंगे RS, फटाक से बता देंगे कि कौन सा एनेंटियोमर होगा एंड कौन सा डायस्ट्रोमर होगा। RS है एनेंटियोमर। बात समझ में आ रही है? रेड बुल टाइप के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा ये। मान लो कि RR है और ये क्या SS हो गया, चेंज हो रहा R का S क्या हो जाएगा? एनेंटियोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनेंटियोमर हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? ये देखो S है, अगर कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज हो जाता है? R और R अभी इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। ये क्या हो गया? एनेंटियोमर हो गया। एनेंटियोमर हुआ नहीं हुआ? एनेंटियोमर हो गया। हाँ जी, बात समझ में आ रही क्या? अगर देखो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, R। अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, S हो जाता है S, ठीक है। देखो सबका चेंज हो रहा है ना बेटा। अगेन ये क्या हो जाएगा मेरा? एनेंटियोमर कहलाएगा। कैसा मर हो जाएगा? एनेंटियोमर कहलाएगा। अगर मान लो यहाँ पे हमने ले लिया क्या? S, कैसा भी पॉसिबिलिटी मैं छोड़ने वाला नहीं यहाँ पे। S का R हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज एनेंटियोमर हो जाएगा। कैसा मर हो जाएगा? एनेंटियोमर हो जाएगा। कॉपी कर लो। मिटाऊं के मिटा दूं? बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद जरा देखो यहाँ पे, अगर मान लो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन R है, ठीक है बच्चा, ये भी मेरा R है, ठीक है। अब जरा देखो ये R है और ये S हो गया, तो एक तो चेंज हो रहा है बट दूसरा क्या? सेम। क्या बोलोगे? डायस्ट्रोमर। क्या बोलोगे? डायस्ट्रोमर। समझ में आ रहा है ना? डायस्ट्रोमर पूरा का पूरा मिरर इमेज नहीं होता, और R का S हो जाता मतलब क्या? पूरा का पूरा मिरर इमेज बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चेक कर लो जरा यहाँ पे। मान लो एक मेरा क्या है, मान लो मेरा ये R है और ये S है। बात समझ में आ रही है ना? अब जरा देखो R का ये R ही रह गया, ठीक है, और S का R हो गया, चेंज हो गया। अगेन देखो दोनों चेंज नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा मेरा? डायस्ट्रोमर। अब समझ जाओगे ना मैं क्या लिख रहा हूँ इधर? डायस्ट्रोमर समझ जाओगे ना? मान लो हमने ये 3 लिया, R है, S है, R है, ठीक है। अब मान लो ये S हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? मान लो कि ये S हो गया और ये भी क्या है? S हो गया। तो चेक करो, देखो R का S चेंज हो रहा है, R का S चेंज हो रहा है, बट S का S सेम है ना, सारे का सारा चेंज नहीं कर रहा है। सो अगेन ये क्या कहलाएगा? डायस्टीरियोमर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? कॉपी कर लो कॉपी। कर लिया ना? कर लिया बेटा? कॉपी कर लो। नेक्स्ट जरा देखो, अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, कैसा कर दूं? ऐसा बना दिया। RS फाइंड करो। CH3 CH2 CH3, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा Br, H यहाँ पे लिख लिया Cl, यहाँ पे लिख लिया H, यहाँ पे लिख लिया F, यहाँ पे लिख लिया H। बात समझ में आ रही है? नॉमेनक्लेचर करना है इसका। RS नॉमेनक्लेचर अगर निकालना है, कितने कायरल सेंटर? 3, 1, 2 एंड 3, यही है ना? अब जरा देखो RS निकाल लो। इससे डायरेक्ट अटैच है क्या? फ्लोरीन। तो नंबर 1, क्योंकि ये कार्बन और इधर भी आ रहा है, तो ये किससे अटैच है? ये कार्बन से अटैच है। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा नंबर 1। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। अब देखो इधर आने के बाद कार्बन, इधर आने के बाद कार्बन,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या क्लोरीन है, ब्रोमीन है, बड़ा बड़ा आइटम है ना, तो ये क्या होगा नंबर 1 के बाद ये जो पूरा ग्रुप होगा, ये जो पूरा ग्रुप होगा तुम्हारा, ये नंबर 2 होगा। कैसे घूमेंगे इस केस में बताओ, 1 2 3 ऐसे घूमोगे ना, क्लॉकवाइज बेटा घूम रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो आर की जगह पे ये क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन, ये कन्फिग्रेशन हो जाएगा मेरा एस। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ। इसमें देखो ये Cl है, डायरेक्ट अटैचमेंट क्लोरीन से, तो ये तुम तो लोगे नंबर 1, बिकॉज इसमें क्या कार्बन, इधर भी कार्बन जुड़ा है। अब देखना सेकंड इसको ले, इसको लो, देखो ये कार्बन, इधर भी कार्बन, उसके बाद क्या फ्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ब्रोमीन का ना, तो ये नंबर हो गया तुम्हारा 2, मिल गया ना 1 2। अब ये कैसे घूमेगा, अगेन ये 1 2 ऐसे घूमेंगे, देखो अगेन सेम जा रहा है ना, एस था, कैसा आना चाहिए बताओ, आर आना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा, ये भी अगेन एस हो जाएगा। इसमें देखो अगेन ये 1 हो गया, और ये अब ये 2 नहीं होकर ये इधर वाला ग्रुप आएगा, क्योंकि क्लोरीन है, फ्लोरीन इधर है, तो 1 2 3 मतलब ये यहाँ पे कैसे घूमोगे बताओ, ऐसे घूमेंगे, मतलब कैसा कैसा घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा आर, तो ये तुम्हारा कंफिग्रेशन क्या आ रहा है, एस एस आर आ गया। अगर इसका नाम लिखोगे, अगर अल्टेक नेम करना होगा, तो कितने कार्बन दिला, देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन आ रहा है ना, नंबरिंग किधर से करोगे बताओ, हेलोजन वाले में बताया था ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते, बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है हेलोजन, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, बोलो ना, तो जो पहले आएगा उधर से कर लोगे ना, तो नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे, नंबरिंग कहाँ से कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 1 2 3 4 5 6 नेम क्या हो जाएगा इसका, जरा देखो अल्फाबेट पे लिखोगे ना, तो 4 ब्रोमो, तो क्या लिखोगे 4R ब्रोमो, 4R ब्रोमो, बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या लिखोगे, क्लोरो है, तो क्लोरो क्या होता है, 3S क्लोरो लिखेंगे, 3S क्लोरो, फिर क्या लिखोगे बताओ, 2 फ्लोरीन है ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, इधर ऐसे करेंगे, नीचे लिख दो यहाँ पे, बताओ ये क्या हो जाएगा, 2S बोलो फ्लोरो, राइट, कितना कार्बन है 6 है, तो क्या लिखेंगे हेक्सेन। बात समझ में आ रहा है, नहीं तो तुम इसको ऐसे भी एक ही बार लिख दो, 4R बोलो 3S और क्या 2S, ऐसे करके लिख लिया ना। उसके बाद अपना लिख लो, क्या लिखोगे यहाँ पे, ऐसे लिख लो 4 ब्रोमो, ऐसे भी लिख सकते हो, 3 क्या क्लोरो, 2 क्या फ्लोरो, और क्या हेक्सेन, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। क्या कर लोगे ना, बोलो अरे कर लोगे ना, अरे समझ में आ रहा है, कर लोगे, क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे, कर लो, मिटाऊं क्या, ये मिटा दूं, ओके बेटा समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो किस में देख लें, RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश फॉर्मूला, वेज डैश में देखोगे है ना, तो जैसे देखो अगर मैं ये कार्बन बनाया, यहाँ पे कार्बन बना लिया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है जी, ठीक है। इधर मान लो कि मैंने ऐसा बना दिया, ये OH लिखा, ठीक है, यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे ये CH3 है जी, और यहाँ पे NH2 ऐसे लिखा, वेज डैश में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखो ये अगेन देखो OH है, तो ये नंबर क्या हो गया 1, ये नंबर क्या हो जाएगा 2, ये नंबर क्या हो गया 3, ये नंबर क्या हो गया 4, 1 2 का 4 बेटा घूम जाओ, अरे घूमो 1 2 का 4, बोलो कैसे घूमोगे, 1 2 का 4 घूमना है, कैसे आ रहा है बताओ, कैसे आ रहा है, शायद कैसे क्लॉकवाइज आ रहा है ना, ये ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है ना, बोलो अरे ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूम क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका बताओ, क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या बोलोगे, दिस इज आर फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर फॉर्म हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा देख लो, यहाँ पे दूसरा देख लो, सेम ऐसा ही बना लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे मैंने ले लिया लाइक दिस, सेम बता रहा हूं मैं OH, ठीक है, यहाँ पे कहीं ले लिया क्या NH2, राइट, यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज CH3, अगेन सी लुक एट 1 2 3 एंड 4, ठीक है। कैसे घूमोगे 1 2 का 4 ऐसे घूमेंगे, कैसे आ रहा है बताओ, ये कैसे आ रहा है, आप ये अरे कैसे आ रहा है, अरे कैसे आ रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज ही ले लिया, ऐसे घुमाना है मेरे को, क्या घुमाना था, ऐसे घुमाना है, नहीं तो मान लो यहाँ पे कुछ चेंज कर देते, यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है,
क्या फर्क पड़ा है, NH2 की जगह पे क्या ले लो, F ले लो। अभी ये देखो कैसे हो जाएगा बताओ, ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्या हो जाएगा बताओ, एंटी घूम गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो क्या ले लेना है यहाँ पे, एस फॉर्म ले लेना है। बात समझ में आ रहा है ना। देखो अब इसमें भी कंडीशंस है, अब क्या पढ़ा कंडीशंस है, जरा देखो यहाँ पे कि हाइड्रोजन है ना, हमेशा मैंने बोला था बिलो द प्लेन होना चाहिए, तो वेज और डैश में बिलो द प्लेन कौन होता है, कौन होता है, जो डैश लाइन होता है वो बिलो द प्लेन होता है, और जो ये थिक लाइन है जो दिख रहा है, लेग पीस में बोलता है इसको, वो क्या अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर होता है। तो हाइड्रोजन शुड बी ऑन वेदर, शुड बी ऑन डैश, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन चेंज। ओके, तो यहां पे अगर देखोगे, मैं अगेन लिख देता हूं यहाँ पे कि हाइड्रोजन ओके शुड बी ऑन क्या, डैश, हमेशा डैश पे होना चाहिए, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। देख लो एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे क्या ले लिया जी मैंने, OH ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, मान लो इधर हमने NH2 ले लिया, यहाँ पे क्या बना दिया, डैश हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3। लुक एट हियर, 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, एंड क्या हो गया 4। कैसे घूम रहे देखो यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या हो रहा है बताओ, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, एंटी क्लॉक घूम रहे हो, तो कैसा आएगा बताओ, एस होना चाहिए ना। लेकिन हाइड्रोजन को कहां पे हमेशा होना चाहिए, डैश लाइन पे होना चाहिए। ये क्या है बताओ, वेज के ऊपर है ना, वेज के ऊपर, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, अरे समझ में आ रही के, आ रही है ना, बोलो समझ में आ रही है, ओके ठीक है। तो बेटा अगर ये समझ में आ गया ना, तो आप इतना ही रखो, सीखो इसको अच्छे से, पहले अभी वेज डैश वाला भी बता दिया, अभी सीखो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि मेरा पर्पस क्या होता है, एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग, इसी में मैं करवाता रहा, तो पता था 1.5 घंटे का वीडियो आ गया, बोलोगे यार कौन देखता है इतना 1.5 घंटे का, ठीक है। तो अभी आई थिंक 45-46 मिनट का हो रहा है, इसके ऊपर जैसे देखो एक मैं और करवा देता हूँ, रुक जाओ, ओके रुक जाओ, थोड़ा सा प्लीज रुक जाओ। देखो यहाँ पे मान लो हमने ये लगा लिया, क्या OH लगा लिया, ठीक है, ये OH दे दिया, समझ में आ रहा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन RS अगर फाइंड करना है तुमको, तो क्या करोगे, जरा देखो यहाँ पे, ये कार्बन है, एक यहाँ पे कौन, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, एक OH और एक क्या हाइड्रोजन है। बात समझ में, 4 डिफरेंट ग्रुप है ना, तो ये कार्बन तुम्हारा कार्बन है। अब चेक करना है कि R है या S है, तो बेटा देखो यहाँ पे OH यहाँ पे क्या वेज है, तो हाइड्रोजन डेफिनेटली कहाँ पे आएगा बताओ, डैश पे आएगा, नहीं आएगा, बोलो किसी को परेशान नहीं है, नहीं ना। तो ये देखो, ये हो गया तुम्हारा 1, और ये तुम्हारा क्या इथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल है, तो इथाइल हो गया 2, ये हो जाएगा 3। कैसे घूमोगे बताओ, 1 2 का 3 घूमेंगे ना, कैसे घूम रहे हैं, साइड क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये कैसा घूम गया बताओ, क्लॉकवाइज घूम गया ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे है, डैश पे ही है, तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, आर फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही, थारे दिमाग में जा रही क्या बात। अब जरा देखो, ये ऐसे बना दिया यहाँ पे। अब मान लो सेम को मैंने यहाँ पे OH लिख लिया, यहाँ पे OH, ठीक है। तो जब OH यहाँ पे क्या है बताओ, डैश पे है, तो हाइड्रोजन डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन डेफिनेटली आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बताओ, कहाँ पे हो जाएगा, डैश वेज पे आएगा ना, बोलो। और वैसे घूमोगे 1 2 का 3, ऐसे घूमेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लॉकवाइज, अगेन यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। R होना चाहिए, बट R नहीं होगा, क्यों कि हाइड्रोजन वेज पे है, उल्टा लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, S फॉर्म हो जाएगा, S फॉर्म। समझ में आ रहा है क्या, अगर इसका नाम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 करोगे ना, बोलो, तो 2S वहां पे यूज करना पड़ेगा, हाँ या ना, बोलो ना। जैसे 1 2 3 4 है, तो क्या लिखोगे बताओ, ब्यूटेन, ठीक है। और क्या लिखोगे, 2R है ना, और क्या लिखोगे यहाँ पे, ओल कर दोगे, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 2R ब्यूटेन 2 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेटा ये वेज टेस्ट था, और डेफिनेटली 100% अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिलेशन चेक करना है, वेदर द कंपाउंड इज एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर वगैरह वगैरह आइडेंटिकल, क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर अभी RS के ऊपर लाऊंगा ही, ये पार्ट 1 हो जाएगा, और दूसरा लेक्चर मेरा पार्ट 2 होगा। जब पार्ट 2 भी देखोगे तो कॉन्सेप्ट और भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छी लगती है तो क्या कर देना, आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।